चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूं क्लास 10 के लिए हिंदी का त्रैमासिक पेपर जो कि 2022 का है और इसी वर्ष का होने वाला है। यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और दे रहे हैं इस बार त्रैमासिक पेपर क्लास 10 के, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। एमपी बोर्ड में जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है तो सेप्टेम्बर में होने वाला है, तो उसमें यही पेपर छपने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही पेपर छपने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देखते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 का है। यह कक्षा 10वीं का है। सत्र 2000 कितना है कितने का है तो 22 और 23 का चल रहा है। पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। नोट आपके सामने दिया जा रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक जो होंगे वो उसके सम्मुख अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला वाला यहाँ पर कह रहा है कितना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देख लेना है। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला है कि सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग कौन सा है। क्या भ्रमर गीत है, या फिर आपका भ्रम सागर है, या फिर आपका भ्रम यानी कि राग है, या फिर आपका भ्रमर गीता है। तो आपको बता चलूँ यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, तो भ्रमर गीत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो भ्रमर गीत आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका का वाला ही बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर हरिशंकर परसाई। तो आपको बता चलूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ग वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक में है। कहाँ पर है, तो अमरकंटक में हो जाएगा। ये आपका सोशल स्टडीज के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। देवकी पुत्र में समास कौन सा है। देवकी पुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, या फिर आपका कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व है, या फिर आपका द्विगु समास है। तो आपको बता चलूँ तत्पुरुष समास क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया है। देवकी में तत्पुरुष समास ही है। कर्मधारय क्या होता है, जिसमें कि कर्म दर्शाया जाता है। द्वंद्व का जैसे कि माता पिता। देव का जिसमें कि पहला जो यानी वर्ड जो होता है वो आपका संख्यावाची होता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, क्या रति है तो नहीं, क्या विस्मय है, या फिर उत्साह है, या फिर आपका निर्वेद है। तो आपको बताते हूँ आपका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, तो विस्मय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो विस्मय आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो विस्मय। यानी कि आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, तो विकल्प आपका खा वाला बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात नहीं, वो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस लग रहे हैं, इसलिए आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको पहला वाला क्वेश्चन है कि चतुर चितेरे कूर पंक्ति कवि डडेस द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, क्या सूरदास या फिर बिहारी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, तो आपको सिंपली आपको बिहारी भर देना है। क्या भर देना है, बिहारी भर देना है। आधुनिकता डडेस का विरोध करती है। किसका विरोध करती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर संप्रदाय लिख देना है। क्या लिख देना है, तो संप्रदाय, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला आ जाएगा। सुश्रुता यानी कि सुश्रुत संहिता में षड्यंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 101 है, फिर 501 है। तो आपको बता चलूँ 101 है। कितनी है, तो 101 है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह डेडस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो उद्दीपन कहलाता है। ये भी 5 मार्क्स आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पर करा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना होंगे, और यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछ जाएगा। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो साधु से सब कुछ पूछ लेना चाहिए, बट साधु की कभी जाति नहीं पूछना चाहिए। क्या नहीं पूछना चाहिए, तो जाति नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो लाला लाजपत राय। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो लाला लाजपत राय वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लाला लाजपत राय वही आपका आंसर है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात नहीं कि शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है, तो आपको सिंपली सुश्रुत लिखना है। क्या लिखना है, तो सुश्रुत लिखना है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सोशल स्टडीज में भी बन सकता है। उपासना किस करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। कौन कहलाता है, तो उपासक कहलाता है। कौन कहलाता है, तो उपासक। आपको सिंपली यहाँ पर उपासक लिख देना है। नेक्स्ट बात नहीं कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं आपको पता होना चाहिए।
चाहिए। रस के 4 अंग होते हैं, कितने होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4th की बात करें, वो भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। विनय पत्रिका क्या है? तो विनय पत्रिका किसकी लेखक है, फिर कौन है? तो आपको सिंपली यहाँ पर तुलसीदास पर इस पर क्लिक कर देना है। इनकी रचना है विनय पत्रिका। गेहूं और गुलाब क्या है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, आपको पता होना चाहिए। लोक संस्कृति की इनकी स्मृति रेखा जो नर्मदा है वह क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए, यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और यहाँ पर करुण रस जो है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका शोक होता है। और वक्रोक्ति यानी वक्रोक्ति क्या होती है? तो वह एक अलंकार होता है। क्या होता है? अलंकार होता है। ये भी आपके सभी समझ में आ चुका होगा, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके 5 मार्क्स यहाँ से भी क्लियर हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है, सूर सागर ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयकर यानी श्रेयकर क्यों माना है? यह क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत जल्द इसके बाद का मैं आपको पूर्ण सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। यहाँ तक मैंने आपको 4 यानी 1 से लेकर 4 तक अर्थात आपके 20 मार्क्स इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट वाली पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट वाला इनके पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखा दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप अभी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तब तक आप यहाँ पर खुद से आप यहाँ पर इसके आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाद में इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ, तो आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक क्वेश्चन रखा गया है कि द्वंद्व समास की उदाहरण सहित आपको परिभाषा देना होगी। ये आपका आना ही आना है। रस की परिभाषा, उसके भेद आपको लिखना है। नर्मदा और सोन से वंचित, आपको ये सभी यही पेपर आने वाला है। आप एग्जाम में अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। तो आप यहाँ पर गद्यांश देखते हैं, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, आपका गद्यांश रखा गया है। यही गद्यांश आने वाला है आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।